नमस्कार। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड के सप्तषष्टितम सर्ग में, अर्थात 67वां सर्ग युद्ध कांड से। आज के सर्ग में होगा कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध श्री राम के साथ, और श्री राम करेंगे कुंभकर्ण का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ते निवृत्ता महाकाया श्रुत्वांगद वचस्तदा नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय सर्वे संग्रामकांक्षिणः समुदीरितवीर्यास्ते समारोपितविक्रमा पर्यवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन बलीयसा प्रयाताश्च गता हर्षं मरणे कृतनिश्चयाः चक्रुः सुतुमुलं युद्धं वानरास्त्यक्तजीविताः अथ वृक्षान् महाकायाः सानूने सुमहान्ति च वानरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भकर्णम् अभिद्रवन् कुम्भकर्णः सुसंक्रुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान् दर्शयन् स महाकायः समन्ताद् व्यक्षिपद्रिपून्। अंगद के अब ये सब वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से ही लौट आए। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रम का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। शतानि सप्तचाष्टौ च सहस्राणि च वानराः प्रकीर्णाः शेरते भूमौ कुम्भकर्णेन ताडिताः षोडशाष्टौ च दश च विंशत्रिंशत् तथैव च परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादन् स परिधावति भक्षयन् भृशसंक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव कृच्छ्रेण च समाश्वस्ताः संगम्य च ततस्ततः वृक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थु संग्राममूर्धनि ततः पर्वतम् उत्पाटयद्विविधः प्लवगर्षभः दुद्रावगिरिशृङ्गाभं विलम्ब इव तोयदः तं समुत्पाटय चिक्षेप कुम्भकर्णाय वानरः तं प्राप्य महाकायं तस्य सैन्ये अपततः। तो कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी भुजाओं में समेट लेता, जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। मर्मदाश्वान् गजांश्चापि रथांश्चापि गजोत्तमान्
तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चान्यद्गिरे शिरः तच्छैलवेगाभिहतं हताश्वं हतसारथिं रक्षसां रुधिरक्लिन्नं बभूवायोधनं महत् रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमैः शिरांसि नर्दतां जह्नुः सहसा भीमनिः स्वनाः वानराश्च महात्मानः समुत्पाटय महाद्रुमान् रथान् अश्वान् गजानुष्ट्रान् राक्षसानभ्यसूदयन् हनुमान् शैलशृङ्गाणि शिलाश्च विविधान् द्रुमान् ववर्ष कुम्भकर्णस्य शिरस्यंबरमास्थितः। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वह महान युद्ध स्थल जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए वानर यूथपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामनस्वी वानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे। तानि पर्वत शृंगाणि शूलेन स बिभेदः बभंज वृक्ष वर्षम च कुंभकर्णो महाबलः ततो हरिणाम तदनीकमुग्रम दुद्रावशूलं निशितं प्रगृह्य तस्थौ स तस्यापततः परस्तान् महीधराग्रम हनुमान् प्रगृह्य स कुम्भकर्णं कुपितो जघान वेगेन शैलोत्तम भीमकायं संचुक्षुभे तेन तदाभिभूतो मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः स शूलमावेद्य तडित्प्रकाशं गिरिं यथा प्रज्वलिताग्निशृङ्गं बाह्वन्तरे मारुतिमाजघान गुहोचलं क्रौञ्चमिवोग्रशक्त्या स शूलनिर्भिन्नमहाभुजान्तरः प्रविह्वलः शोणितमुद्वमन्मुखात् ननाद भीमं हनुमान् महाहवे युगान्तमेघस्तनितस्वनुपमम्। महाबली कुंभकर्ण ने लेकिन उन वानरों के सब प्रयास विफल कर दिए और अपने शूल से उन सब पर्वत शिखरों को फोड़ डाला। अपने ऊपर बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। अब यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा और उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही हो उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महासमर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने
बड़ा भयंकर आर्तनाद किया जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततो विनेदुः सहसा प्रहृष्टा रक्षो गणास्तं व्यथितं समीक्ष्य प्लवंगमास्तु व्यथिता भयार्ताः प्रदुद्रुवुः संयति कुम्भकर्णात्। ततस्तु नीलो बलवान् पर्यवस्थापयन् बलं प्रविचिक्षेप शैलाग्रम कुम्भकर्णाय धीमते। तदा पतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनाभिजघानः मुष्टिप्रहाराभिहतं तच्छैलाग्रम व्यशीर्यत। स विस्फुलिङ्गं सज्ज्वालं निपपात महीतलेः ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः पञ्चवानरशार्दूलाः कुम्भकर्णम् उपाद्रवन्। शैलैर्वृक्षैस्तलैः पादैर्मुष्टिभिश्च महाबलाः कुम्भकर्णं महाकायं निजघ्नुः सर्वतो युधि। तो हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब यह देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत शिखर चला दिया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा बोल दिया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। स्पर्शानिव प्रहारांस्तान् वेदयानो न विव्यथे ऋषभं तु महावेगं बाहुभ्यां परिषस्वजे। कुंभकर्ण भुजाभ्यां तु पीडितो वानरर्षभः निपपातर्षभो भीमः प्रमुखागतशोणितः। मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा पादेनाभ्यहनत् क्रुद्धस्तरसा गन्धमादनम्। दत्तप्रहार व्यथिताः मुमुहुः शोणितोक्षिताः निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इव किंशुकाः। तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मसु वानराणां सहस्राणि कुंभकर्णं प्रदुद्रुवुः। यद्यपि ये वानर लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उस समर भूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे और फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े।
उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। तम शैलमिव शैलाभाः सर्वे तु प्लवगर्षभाः समारुह्य समुत्पत्य तदंशुश्च महाबलाः तम नखैर्दशनैश्चापि मुष्टिभिर्बभिस्तथा कुंभकर्णं महाबाहुं निजघ्नुः प्लवगर्षभाः स वानरसहस्रैस्तु विचितः पर्वतोपमः रराज राक्षसव्याघ्रो गिरिरात्मरुहैरिव बाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगृह्य स महाबलः भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव प्रक्षिप्ताः कुंभकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे नासापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः। तो पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर यूथपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। भक्षयन् भृश संक्रुद्धो हरीन् पर्वत सन्निभः बभंज वानरान् सर्वान् संक्रुद्धो राक्षसोत्तमः मास शोणित संक्लेदाम कुर्वन् भूमिं स राक्षसः चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्छितः वज्रहस्तो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः शूलहस्तो बभौ युद्धे कुंभकर्णो महाबलः यथा शुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः यथा वानरसैन्यानि कुंभकर्णो ददाह सः ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथाः प्लवंगमाः वानराभय संविघ्ना विने दुर्विकृतैः स्वरैः। तो अत्यंत क्रोध में भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशाल काय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ के यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। अनेकशो वध्यमानाः कुंभकर्णेन वानराः राघवं शरणं जग्मुर्व्यथिता भिन्नचेतसः प्रभग्नान् वानरान् दृष्ट्वा वज्रहस्तात्मजात्मजः अभ्यधावत वेगेन कुंभकर्णं महाहवे शैलशृङ्गं महद्गृह्य विनदन् स मुहुर्मुहुः त्रासयन् राक्षसान् सर्वान्
कुंभकर्ण पदानुगान् चिक्षेप शैलशिखरं कुंभकर्णस्य मूर्धनि सा तेनाभिहतो मूर्ध्नि शैलेनेन्द्ररिपुस्तदा कुंभकर्णः प्रज्ज्वालक्रोधेन महता तदा सोऽभ्यधावत वेगेन वालिपुत्रममर्षणः। तो कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वालिपुत्र की ओर दौड़ा। कुंभकर्णो महानादस्त्रासयन् सर्ववानरान् शूलं ससर्ज वै रोषादङ्गदेतु महाबलः तदा पतन्तं बलवान् युद्धमार्गविशारदः लाघवान् मोक्षयामास बलवान् वानरर्षभः उत्पत्य चैनं तरसा तलेनोरस्य ताडय स तेनाभिहतः कोपात् प्रममोहाचलोपमः सलब्धसंज्ञो अतिबलो मुष्टिं संगृह्य राक्षसः अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः सपपातः तस्मिन् प्लवगशार्दूले विसंज्ञे पतिते भुवि तच्छूलं समुपादाय सुग्रीवम् अभिदुद्रुवे। समस्त वानरों को त्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया, किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुंभकर्णं महाबलम् उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः स पर्वताग्रमुत्क्षिप्य समाविध्य महाकपिः अभिदुद्राव वेगेन कुंभकर्णं महाबलम् तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुंभकर्णः प्लवङ्गमम् तस्थौ विवृत्त सर्वांगो वानरेन्द्रस्य सम्मुखः कपिशोणित दिग्धांगं भक्षयन्तं महाकपि कुंभकर्णं स्थितं दृष्ट्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् पतिताश्च त्वया वीराः कृतं कर्म सुदुष्करं भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशः त्यज तद्वानरानि कं प्राकृतैः किं करिष्यसि सहस्वैकं निपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस।
तो महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानर राज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया है, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया है और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया है। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह कर दिखाओ। तद्वाक्यम हरिराजस्य सत्वधैर्य समन्वितम् श्रुत्वा राक्षस शार्दूलः कुंभकर्णो अब्रवीत् वचः प्रजापतेस्तु पौत्रस्त्वं तथैव रक्षरजः सुतः धृति पौरुष संपन्नस्तस्माद् गर्जसि वानर। स कुंभकर्णस्य वचो निशम्य व्याविध्य शैलं सहसा मुमोच तेनाजघानोरसि कुंभकर्णं शैलेन वज्राशनिसन्निभेन तच्छैलशृङ्गं सहसा विभिन्नं भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ततो विषेदुः सहसा प्लवंगा रक्षो गणाश्चापि मुदा विनेदुः। स शैलशृङ्गाभिहतश्चुकोप ननाद रोषाच्च विवित्य वक्त्रम् व्याविध्य शूलं स तडित् प्रकाशम् चिक्षेप हर्यऋक्षपतेर्वधाय तत्कुंभकर्णस्य भुज प्रणुन्नं शूलं शितं काञ्चन धामयष्टिं क्षिप्रं समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्यां बभञ्ज वेगेन सुतो निलस्य। तो वानरराज सुग्रीव की अब ये बात सुनी कुंभकर्ण ने। सत्व और धैर्य से युक्त बात थी। तो बोला कुंभकर्ण सुग्रीव से कि हे वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्षराजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। तो कुंभकर्ण की ये बात सुन सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र और अशनि के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चला दिया। तो कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। कृतं भार सहस्रस्य शूलम कालाय संवहत् बभंज जानुमारोप्य तदा हृष्टः प्लवंगमः शूलं भग्नं हनुमता दृष्ट्वा वानर वाहिनी हृष्टा ननाद बहुशः सर्वतश्चापि दुद्रुवे बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखो अभवत् सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः मारुतिं पूजयान् चक्रुर्दृष्ट्वा शूलं तथा गतम्।
स तथा भग्नमवेक्ष्य शूलं चुकोपरक्षोऽधिपतिर्महात्मा उत्पाटय लङ्कामलयात् सशृङ्गम् जघान सुग्रीवमुपेत्य तेन सा शैलशृङ्गाभिहतो विसंज्ञः पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः प्रहृष्टा युधि यातु धानाः। तो वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। तो हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु वह राक्षस तो भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहत हो वानर राज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रणक्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। समभ्युपेत्याद्भुत घोर वीर्यं स कुंभकर्णो युधि वानरेन्द्रं जहार सुग्रीवमभिप्रगृह्य यथा निलो मेघमिव प्रचण्डः स तं महामेघनिकाशरूपम् उत्पाट्य गच्छन् युधि कुंभकर्णः रराज मेरु प्रतिमान रूपो मेरुर्यथा व्युच्छ्रित घोर श्रृंगः ततस्तमादाय जगाम वीरः संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः शृण्वन्निनादं त्रिदिवालयानां प्लवंगराजगृह विस्मितानां ततस्तमादाय तदा समेने हरीन्द्रमिन्द्रोपम इन्द्रवीर्यः अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं स्यात् स राघवं सैन्यमितीन्द्रशत्रुः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वानराणामितस्ततः कुंभकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम् हनुमांश्चिन्तयामास मतिमान् मारुतात्मजः एवं गृहीते सुग्रीवे किम कर्तव्यं मया भवेत्। तब कुंभकर्ण ने युद्ध में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। तो कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरि के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। तो वानर राज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। तो वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा कि सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। यदि न्यायम मया कर्तुम तत्करिष्याम्य संशयम्
भूत्वा पर्वतसङ्काशो नाशयिष्यामि राक्षसम्। मया हते संयति कुम्भकर्णे महाबले मुष्टिविशीर्ण देहे। विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समग्राः। अथवा स्वयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति वानरः। गृहीतोऽयं यदि भवेत् त्रिदशैः सासुरोरगैः। मन्येन तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः। शैलप्रहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे। अयं मुहूर्तात् सुग्रीवो लब्धसंज्ञो महाहवे। आत्मनो वानराणां च यत् पथ्यं तत्करिष्यति। मया तु मोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः। अप्रीतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः। तस्मान् मुहूर्तं काङ्क्षिष्ये विक्रमं मोक्षितस्य तु। भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्वासयाम्यहम्। सुग्रीव को जब कुंभकर्ण ने घायल कर दिया है तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सोच रहे हैं कि मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निस्संदेह करूंगा ही। तो पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का मैं नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानर राज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। सोचने लगे हनुमान कि ऐसा ही हो। यदि नहीं हुआ तो ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा। फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूँ। इत्येवं चिन्तयित्वाथ हनुमान् मारुतात्मजः भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्। स कुम्भकर्णोऽथ विवेश लङ्कां स्फुरन्तमादाय महाहरिं तं। विमानचर्यागृह गोपुरस्थैः पुष्पाग्रयवर्षैरभिपूज्यमानः। लाजगन्धोदवर्षैस्तु सेच्यमानः शनैः शनैः। राजवीथ्यास्तु शीतत्वा संज्ञां प्राप महाबलः। ततः स संज्ञामुपलभ्य कृच्छ्रात् बलीयस्तस्य भुजान्तरस्तथा। अवीक्षमाणः पुरराजमार्गं विचिन्तयामास मुहुर्महात्मा। एवं गृहीतेन कथं नु नाम शक्यं मया सम्प्रतिकर्तुमद्य। तथा करिष्यामि यथा हरिणां भविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम्। ततः कराग्रैः सहसा समेत्य राजा हरिणामरेन्द्रशत्रो। खरैश्च कर्णौ दशनैश्च नासां ददंश पादैर्विददार पार्श्वौ। स कुम्भकर्णो हतकर्णनासो
विदारितस्तेन हृदैर्नखैश्च रोषाभिभूतः क्षतजार्द्रगात्रः सुग्रीवमाविध्य पिपेश भूमौ। तो अब पवन कुमार हनुमान जी ने ऐसा विचार किया कि वो सुग्रीव का मनोबल बनाए रखेंगे, इसलिए वो सहायता करने से पहले कुछ देर देखेंगे कि वो स्वयं ही छूट जाए। तब ऐसा विचार के पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों, सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ। मैं वही करूंगा जिससे वानरों का अभीष्ट हो और हितकर कार्य हो उनके लिए। तो ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। सभूतले भीम बलाभिपिष्टः सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः जगामखम कंदुक वज्रवेन पुनश्च रामेण समाजगाम। कर्णनासाविहीनस्तु कुंभकर्णो महाबलः रराज शोणितोत्सिक्तो गिरिः प्रस्रवणैरिव शोणितार्द्रो महाकायो राक्षसो भीमदर्शनः युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे निशाचरः अमर्षात् शोणितोद्गारी शुशुभे रावणानुजः नीलाञ्जनचय प्रख्यः संसद्यैव तो यदः गते च तस्मिन् सुरराजशत्रुः क्रोधात् प्रदुद्रावरणाय भूयः अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रौद्रो घोरं तदा मुद्गरमाससाद। तो भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेग पूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। तो महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई दे रहा था। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ पड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुद्गर ले लिया और अपने आप को फिर से वानरों पर वार करने के लिए सजग कर लिया। ततः सपुर्याः सहसा महोजा निष्क्रम्य तद्वानर सैन्यमुग्रं
बभक्ष रक्षो युधि कुंभकर्णः प्रजायुगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः बुभुक्षितः शोणितमांसगृह्णो बुभुक्षितः शोणितमांसगृह्णुः प्रविश्य तद्वानरसैन्यमुग्रं चखाद रक्षांसि हरीन् पिशाचान् ऋक्षांश्च मोहाद्युधि कुंभकर्णः यथैव मृत्युर्हरते युगान्ते स भक्षयामास हरीश्च मुख्यान् एकं द्वौ त्रीन् बहून् क्रुद्धो वानरान् सह राक्षसैः समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्मुखे सम्प्रस्रवंस्तदा मेदः शोणितं च महाबलः वध्यमानो नगेन्द्राग्रैर्भक्षयामास वानरान् तेषमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिं कुम्भकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन् खादन् प्रधावति। तो महाबली राक्षस कुंभकर्ण सहसा मुद्गर ले लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सताई रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालायित भी हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोध पूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उन पर धावा करने लगा। शतानि सप्तचाष्टौ च विंशत्रिंशत् तथैव च संपरिष्यज्य बाहुभ्याम खादन् विपरिधावति मेदोवसा शोणित दिग्ध गात्रः कर्णावसक्त ग्रथितांत्रमालः ववर्ष शूलाने सुतीक्ष्ण दंष्ट्रः कालो युगान्तस्थ इव प्रवृद्धः तस्मिन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलार्दनः चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धं परपुरञ्जयः स कुम्भकर्णस्य शरान् शरीरे सप्त वीर्यवान् निचखाना ददे चान्यान् विससर्ज च लक्ष्मणः पीड्यमानस्तदस्त्रं तु विशेषं तत्स राक्षसः ततश्चुकोपबलवान् सुमित्रानंदवर्धनः। तो कुंभकर्ण 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता था और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थीं। वह महाप्रलय के समान प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूलों की वर्षा कर रहा था। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धंसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निःशेष कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को
बड़ा क्रोध आया। अथास्य कवचम शुभ्रम जाम्बूनदमयम शुभम प्रच्छादयामास शरैः संध्याभ्रमिव मारुतः नीलाञ्जनचय प्रख्यः शरैः काञ्चनभूषणैः आपीडयमानः शुशुभे मेघैः सूर्य इवांशुमान् ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनं सावज्ञमेव प्रोवाच वाक्यं मेघौघनिः स्वनः अन्तकस्याप्यकष्टेन युधि जेतारमाहवे युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया प्रगृहीता युधस्येह मृत्योरिव महामृधे तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः किमु युद्ध प्रदायकः। तो अब लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सुवर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के सुवर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूँ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावतम समारूढ़ो वृतः सर्वामरैः प्रभुः नैव शक्रो अपि समरे स्थित पूर्वः कदाचन अद्य त्वयाहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम् यत्तु वीर्यबलोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे त्वया रामे मैवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतम् रामे मयात्र निहते ये अन्ये स्थास्यन्ति संयुगे तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितं मृधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव। तो ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। तो हे सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। तुमने अपने वीर बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी और मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उन सब के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। तो वह राक्षस जब ये सब बात कह चुका तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैर्सह्यः प्राप्य पौरुषं तत्सत्यं नान्यथा वीर दृष्टस्ते अद्य पराक्रमः एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवाचलः इति श्रुत्वा ह्यानादृत्य लक्ष्मणं स निशाचरः
अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णो महाबलः राममेवाभिदुद्रावकम्पयन् अथ दाशरथी रामो रौद्रमस्त्रं प्रयोजयन् कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशितान् शरान् तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः अंगारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखानिश्चेरुरर्चिषः। तो लक्ष्मण अब कुंभकर्ण से बोले, हे वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वह तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। तो लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघ कर श्री राम पर ही धावा किया। उस समय वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण चला दिए। श्री राम के बाणों से घायल हो वह सहसा उन पर टूट पड़ा और उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही थीं। रामास्त्र विद्धो घोरम वै नर्दन राक्षस पुंगवः अभ्यधावत संक्रुद्धो हरिन विद्रावयन् रणे तस्योरसि निमग्नास्ते शराबर्हिणवाससः हस्ताच्चास्य परिभ्रष्टा गदा चोर्व्यां पपातः आयुधानि च सर्वाणि विप्रकीर्यन्त भूतले स निरायुधमात्मानं यदा मेने महाबलः मुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं महत् स बाणैरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन समूक्षितः रुधिरं परिसुस्राव गिरिः प्रस्रवणं यथा सा तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्छितः वानरान् राक्षसान् ऋक्षान् खादन् स परिधावति। तो भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए। अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ कर दिया। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहते हैं उसी तरह अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। अथ श्रृंगम समाविध्य भीमम भीम पराक्रमः चिक्षेप राममुद्दिश्य बलवानन्तकोपमः अप्राप्तमन्तरा रामः सप्तभिस्तं जिघ्घगैः चिच्छेद गिरिशृङ्गं तं पुनः सन्धाय कार्मुकम् ततस्तु रामो धर्मात्मा तस्य शृङ्गं महत्तदा शरैः काञ्चन चित्राङ्गैश्चिच्छेद भरताग्रजः तन्मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया द्वेषते वानराणां च पतमानमपातयत्।
तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो राममब्रवीत् कुम्भकर्णवधे युक्तो योगान् परिमृशन् बहु। अब जब कुंभकर्ण व्याकुल हो क्रोध से इधर उधर दौड़ रहा था, खाते हुए वानरों को, राक्षसों को, तो इसी बीच यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान और भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला और अपने पास तक नहीं आने दिया। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, नैवायं वानरान् राजन्न विजानाति राक्षसान् मत्तः शोणितगन्धेन स्वान् परांश्चैव खादति साध्वेन मधिरो हन्तु सर्वतो वानरर्षभाः यूथपाश्च यथा मुख्यास्तिष्ठन् त्वमस्मिन् समन्ततः अद्यायं दुर्मतिः काले गुरुभार प्रपीडितः प्रचरन् राक्षसो भूमौ नान्यान् हन्यात् प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ते समारुरुहुर्हृष्टाः कुम्भकर्णं महाबलाः कुम्भकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढ़ः प्लवंगमैः व्यधुनयतान् वेगेन दुष्टहस्तिवः स्तिपान्। श्री राम से कह रहे हैं लक्ष्मण कि राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को, अपने और पराये दोनों ही पक्ष के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से यह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। तो बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की यह बात सुनकर वे महाबली वानर यूथपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए और वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। तान् दृष्ट्वा निर्धुतान् रामो रुष्टो वयमिति राक्षसम् समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तममादे क्रोधरक्ते क्षणो धीरो निर्दहन्निव चक्षुषा राघवो राक्षसं वेगादभिदुद्राव वेगितः यूथपान् हर्षयन् सर्वान् कुम्भकर्णबलार्दितान् स चापमादाय भुजङ्गकल्पं दृढजमुग्रं तपनीयचित्रम् हरिं समाश्वास्य समुत्पपात रामो निबद्धोत्तमतूणबाणः स वानरगणैस्तैस्तु वृतः परमदुर्जयैः लक्ष्मणानुचरो वीरः सम्प्रतस्थे महाबलः स ददर्श महात्मानं किरीटिन्नमरिन्दमं शोणिताप्लुतरक्ताक्षं कुम्भकर्णं महाबलः सर्वान् समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशा गजं मार्गमाणं हरिं क्रुद्धं राक्षसैः परिवारितम्। तो कुंभकर्ण के ऊपर जैसे ही वानर चढ़े, उसने हिलाकर अपने आप को उन सबको गिरा दिया
और उन सबको गिराया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर यूथपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तरकश और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रु दमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोध पूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। विंध्य मंदर संकाशम कांचनांगद भूषणम स्रवंतम रुधिरम वक्त्राद वर्षमेघम विवोत्थितम जिह्वया परिलिह्यन्तं श्रीकिणी शोणितोक्षिते मृद्नन्तं वानरानीकं कालान्तकयमोपमम् तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं प्रदीप्तानलवर्चसं विस्फारयामास तदा कार्मुकं पुरुषर्षभः सा तस्य चाप निर्घोषात् कुपितो राक्षसर्षभः अमृष्यमाणस्तं घोषम् अभिदुद्राव राघवम् पुरस्ताद् राघवस्यार्थे गदायुक्तो विभीषणः अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे विभीषणं पुरो दृष्ट्वा कुंभकर्णो अब्रवीदिदं प्रहरस्व रणे शीघ्रं क्षत्रधर्मे स्थिरो भव। तो खून से लथपथ कुंभकर्ण विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता था। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए थे और वह वर्षा काल में उमड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा था। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा था और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा था। तो इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा और उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। तब श्री रघुनाथ जी के लिए युद्ध करने के निमित्त गदा हाथ में लिए विभीषण उनके आगे आकर खड़े हो गए और उस युद्ध स्थल में भाई होकर भाई का सामना करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। विभीषण को सामने देखकर कुंभकर्ण ने इस प्रकार कहा कि वत्स, तुम भाई का स्नेह छोड़कर श्री रघुनाथ जी का प्रिय करो और रणभूमि में शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। रात्रि स्नेहम परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु अस्मत्कार्यं कृतं वत्स यस्त्वं रामम् उपागतः त्वमेको रक्षसां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता नास्ति धर्माभिरक्तानां व्यसनं तु कदाचन सन्तानार्थं त्वमेवैकः कुलस्यास्य भविष्यसि राघवस्य प्रसादात् त्वं रक्षसां राज्यमाप्स्यसि प्रकृत्या मम दुर्धर्ष शीघ्रं मार्गादपक्रम न स्थातव्यं पुरस्तान्मे सम्भ्रमान् नष्टचेतसः
न वेद संयुगे सक्तः स्वान् परान् वा निशाचर रक्षणीयो असि मे वत्स सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता विभीषणो महाबाहुः कुम्भकर्णम् उवाचः। कदितं मे कुलस्यास्य रक्षणार्थम् अरिन्दम नाश्रुतं सर्वरक्षोभिस्ततो अहं राममागतः। कृतं तु तन्महाभाग सुकृतं दुष्कृतं तु वा। एवमुक्त्वाश्रुपूर्णाक्षो गदापाणिर्विभीषणः एकान्तमाश्रितो भूत्वा चिंतयामास संस्थितः। तो कुंभकर्ण विभीषण से कहता है कि तुम क्षात्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। तुम जो श्री राम की शरण में आ गए, इससे तुमने हम लोगों का काम बना दिया। राक्षसों में एक तुम ही ऐसे हो जिसने इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की। जो धर्म में अनुरक्त होते हैं उन्हें कभी कोई दुख भोगना नहीं पड़ता। अब एकमात्र तुम ही इस कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए जीवित रहोगे। श्री रघुनाथ जी की कृपा से तुम्हें राक्षसों का राज्य प्राप्त होगा। तो हे दुर्जय वीर, मेरी प्रकृति से तो तुम परिचित ही हो, अतः शीघ्र मेरा रास्ता छोड़कर दूर हट जाओ। इस समय संभ्रम के कारण मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, अतः तुम्हें मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। निशाचर, इस समय युद्ध में आसक्त होने के कारण मुझे अपने अथवा पराये की पहचान नहीं हो रही है। तथापि वत्स, तुम मेरे लिए रक्षणीय हो, मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। तो बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु विभीषण ने उससे कहा कि शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, मैंने इस कुल की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था, किंतु समस्त राक्षसों ने मेरी बात नहीं सुनी, अतः मैं निराश होकर श्री राम की शरण में आ गया। तो महाभाग, यह मेरे लिए पुण्य हो या पाप, अब मैंने श्री राम का आश्रय तो ग्रहण कर ही लिया है। ऐसा कहकर गदाधारी विभीषण के नेत्रों में आंसू भराए और वे एकांत का आश्रय ले खड़े होकर चिंता करने लगे। ततस्तु वातोद्धत मेघ कल्पम भुजंगराजोत्तम भोग बाहु तमापतन्तं धरणीधराभमुवाच रामो युधि कुम्भकर्णम्। आगच्छ रक्षोऽधिपमाविषादम् अवस्थितो अहं प्रगृहीत चापः। अवेहि मां राक्षसवंशनाशनम् यस्त्वमुहूर्ताद् भविता विचेताः। रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम् अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे। दारयन्निव सर्वेषां हृदयानि वनौकसाम् प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितोपमम्। कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यम् अब्रवीत्। नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च न वाली न च मारीचः कुम्भकर्णः समागतः। अब जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थीं, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, ये राक्षसराज, आओ विषाद मत करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला ही समझो। अब तुम भी 2 ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे, अंतिम सांसें गिन लो। यही राम है। अब ये जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम,
मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूँ। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। पश्य मे मुद्गरम भीमम सर्वम कालायसं महत्। अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया। विकर्णनाशयति माम नावज्ञातुं त्वमर्हसि। स्वल्पापि हि न मे पीडा कर्णनाशा विनाशनात्। दर्शयेक्ष्वाकुशार्दूल वीर्यं गात्रेषु मे नघ। ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दृष्टपौरुषविक्रमम्। स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुपुङ्खान् विससर्ज बाणान्। तैराहतो वज्रसमप्रवेगैर्न चुक्षुभेन व्यथते सुरारिः। यैः सायकैः सालवरानिकृताः वाली हतो वानरपुङ्गवश्च। ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरं वज्रोपमाना व्यथयां प्रचक्रुः। तो कुंभकर्ण कहता है श्री राम से कि मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो। ये सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं। ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। हे निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस ना तो क्षुब्ध हुआ और न व्यथित ही हुआ। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को तनिक भी व्यथा न पहुंचा सके। सवारिधारा इव सायकांस्तान् पिबन् शरीरेण महेन्द्र शत्रुः। जघान रामस्य शरप्रवेगं व्याविध्य तं मुद्गरमुग्रवेगम्। ततस्तु रक्षः क्षतजानुलिप्तं वित्रासनं देवमहाचमूनां। व्याविध्य तं मुद्गरमुग्रवेगम् विद्रावयामास चमूं हरिणां। वायव्यमादाय ततोपरास्त्रं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय। समुद्गरं तेन जहार बाहुं सकृत्तबाहुस्तु मूलं ननाद। स तस्य बाहुर्गिरिशृङ्गकल्पः समुद्गरो राघव बाणकृतः। पपात तस्मिन् हरिराजसैन्यै जघान तां वानरवाहिनीं च। ते वानरा भग्नहतावशेषाः पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः। प्रपीडितांगा ददृशुः सुघोरं नरेन्द्र रक्षो अधिप सन्निपातम। तो देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर उनके महान बाणों के वेग को नष्ट करने लगा। तदनंतर वह राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की वाहिनी को खदेड़ने लगा। अब ये देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संकल्प करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया
और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी बाह काट डाली। बाह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वह बाह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। जो अंग भंग होने या मरने से बचे, वे खिन्न चित्त हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। सा कुंभकर्णो अस्त्र निकृत बाहुर महासिकृताग्र इवाचलेन्द्रः उत्पाटयामास करेण वृक्षं ततो अभिदुद्राव रणे नरेन्द्रं तं तस्य बाहुं सह तालवृक्षं समुद्यतं पन्नगभोगकल्पम् ऐन्द्रास्त्रयुक्तेन जघान रामो बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन स कुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसन्निकाशः विचेष्टमानो निजघान वृक्षान् शैलान् शिलावानरराक्षसांश्च तं छिन्नबाहुं समवेक्ष्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तं द्वावर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य चिच्छेदपादौ युधि राक्षसस्य तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च गिरिर्गुहाश्चैव महार्णवं च लङ्कां च सेनां कपिराक्षसानां विनादयन्तौ विनिपेततुश्च। तो वायव्यास्त्र से एक बाह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा बोल दिया। तब श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकाला और उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वह कटी हुई बाह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। निकृत बाहुर्विनिकृत पादो विदार्य वक्त्रम वडवामुखाभं दुद्राव रामं सहसाभिगर्जन् राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे अपूरयत्तस्य मुखं शिताग्रैः रामः शरैरहमपि नद्धपुङ्खैः सम्पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तुं चुकूजकृच्छ्रेण मुमूर्छ चापि अथादधे सूर्यमरीचिकल्पं सा ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम् अरिष्टमेन्द्रं निशितं सुपुङ्खं रामः शरममारुततुल्यवेगं तं वज्रजाम्बूनदचारुपुङ्खं प्रदीप्तसूर्यज्वलनप्रकाशं महेन्द्रवज्राशने तुल्यवेगं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय स सायको राघव
प्रकाशयन् विधूम वैश्वानर भीम दर्शनो जगाम शक्राशने भीम विक्रमः। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने बड़वानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार वह श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त वायु तथा इंद्र के वज्र और अशनि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चल दिया। वह बाण धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई दे रहा था। स तन्महापर्वत कूट सन्निभम सुवृत्तदंष्ट्रम चलचारु कुंडलम चकर्त रक्षो अधिपतेः शिरस्तदा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः कुंभकर्णशिरो भाति कुण्डलालङ्कृतं महत् आदित्ये अभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः तद्रामबाणाभिहतं पपात रक्षः शिरः पर्वतसन्निकाशम् बभञ्जचर्या गृहगोपुराणि प्राकारमुच्चं तमपातयच्च तच्चातिकायं हिमवत् प्रकाशं रक्षस्तदा तोयनिधौ पपात ग्राहान् परान् मीनवरान् भुजङ्गमान् ममर्द भूमिं च तथा विवेश तस्मिन् हते ब्राह्मणदेवशत्रौ महाबले संयति कुम्भकर्णे चचाल भूर्भूमिधराश्च सर्वे हर्षाच देवास्तु मूलम प्रणेदुः। तो जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटे को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। ततस्तु देवर्षि महर्षि पन्नगाः सुराश्च भूतानि सुपर्ण गुह्यकाः स यक्ष गंधर्व गणा नभोगताः प्रहर्षिता राम पराक्रमेण। ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा मनस्विनो नैरृतराजबान्धवाः विनेदुरुच्चैर्व्यथिता रघुत्तमं हरिं समीक्ष्यैव यथा मतंगजाः।
स देवलोकस्य तमो निहृत्य सूर्यो यथा राहुमुखाद् विमुक्तः तथा सिद्धे निहत्य रामो युधि कुम्भकर्णम् प्रहर्षमीयुर्बहवश्च वानराः प्रबुद्ध पद्मप्रतिमैरिवाननैः अपूजयन् राघवम् इष्टभागिनम् हतेरिपौ भीमबले नृपात्मजम् स कुम्भकर्णं सुरसैन्यमर्दनं महत्सु युद्धेषु कदाचन जितं ननन्द हत्वा भरताग्रजोरणे महासुरं वृत्रमिवामराधिपः। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कलपने लगे जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते हैं। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरि भूरि प्रशंसा की, जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। इस प्रकार कुंभकर्ण के वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 67वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 67तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।